जायसवाल प्रिंटिंग एंड वीडियोग्राफी। शादी, विवाह और पार्टी के इनविटेशन कार्ड के लिए संपर्क करें। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ड्रोन कैमरा, वीडियोग्राफी, सिनेमैटिक करिश्मा एल्बम के लिए अवश्य संपर्क करें। प्रोपराइटर राहुल जायसवाल। झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। 2024 में मुझे लगता है कि हमको जीतना ही पड़ेगा दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए। लगातार इस तरह की यात्रा करके लोगों के बीच जाना है, एक एक घर का कुंडी ठकठकाना है और राहुल जी का संदेश पहुंचाना है और कांग्रेस ने क्या किया, दूसरे लोगों ने क्या किया, वो बताना है। 2024 में निश्चित तौर पे देश परिवर्तन की ओर एकदम अग्रसर है। आज रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के तत्वाधान में सिली प्रखंड में सिल्लीडीह से झारखंड मोड़ तक भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक राजेश कश्यप शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, जिस तरह सिल्ली केशव महतो कमलेश का जलवा देख रहे थे, अब डॉक्टर राकेश किरण महतो का जलवा देख रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो सपना देखा था उसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। राहुल गांधी के परिवार ने जो बलिदान दिया है हम कैसे भूल जाएं, और हम कैसे भूल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी महंगाई और नफरत से आज़ादी दिलाएगी, पूरे राज हम रुतबा दिलाएंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत की शहर में मैं मोहब्बत खोजने निकला हूं। कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया है जिसे आज मोदी सरकार ने बेचने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश संयोजक सुबोधकांत जी ने कहा कि मोदी जी बोले थे 2014 में सबके खाते में 15 लाख रुपए आएगी, सभी को रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुगलों ने 200 साल तक राज किया लेकिन वो हमारा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मोदी ने त्राही त्राही माम करके रखा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र की सरकार जनता की बातों को जब नहीं सुनती है और नहीं मानती है तो हमें सड़क पर उतरना पड़ता है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मैं आऊंगा तो महंगाई कम कर दूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, लेकिन ना ही महंगाई कम हुई ना ही रोजगार मिला। लोगों को कांग्रेस पार्टी हमेशा से अनेकता में एकता में विश्वास रखती है। SDSC सभी को कांग्रेस पार्टी ने ऊपर उठाने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी रेल, हवाई जहाज, फैक्ट्री सभी को बेचने का काम किया। नफरत वाली पार्टी को उखाड़ कर फेंकना होगा और जनता के हित के बारे में बात करती है उसे केंद्र में लाना होगा। विधायक राजेश कश्यप ने कहा कि बीजेपी हमेशा से हिंदू मुसलमानों का नाम लेकर लड़ाने का काम किया है। जहर घोलने वालों को कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेगी। 2024 में हम सब मिलकर राहुल गांधी के हाथों को मजबूत बनाएंगे। रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने कहा कि देश में नफरत, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। समाज और परिवार टूट रहा है तथा संविधान को कुचला जा रहा है और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा, CBI, ED अनेक सरकारी तंत्रों का उपयोग कर कल्याणकारी सरकार को परेशान कर रही है। कार्यक्रम में सर्वश्री जगदीश साहू, प्रभात कुमार, निरंजन पासवान, महिला नेत्री सुंदरी तिर्की, रांची जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष मेरी तिर्की, केदार पासवान, भारत जोड़ो यात्रा तैयारी समिति संयोजक नागेश्वर महतो, कार्तिक चंद्र महतो, नागेंद्र नाथ गोस्वामी, सिल्ली प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार महतो, सोनाहातू प्रखंड अध्यक्ष अजगूद महतो, राहे प्रखंड अध्यक्ष तारकेश्वर मुंडा, शिवचरण महतो, दुर्गाचरण महतो, प्रकाश मुंडा, एनुल हक, मोहम्मद शहीद, त्रिजीवन महतो, सोनाहातू प्रमुख विक्टोरिया देवी, उप प्रमुख संगीता देवी, सिल्ली प्रखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेणुका देवी, उपाध्यक्ष तालेश्वर देवी, उर्मिला देवी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष विकास रजक, अजय कुमार महतो, महावीर महतो, मनीराम दास, मंजूर अली, भागीरथ महतो, लालू कोईरी, सदानंद सोनार, बहादुर महतो, मोतीलाल बेदिया, जयनंदर महतो, शेख मूसा, कादिर मोमीन, साहबुद्दीन अंसारी,
सफरुद्दीन अंसारी, सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। जब भी आप संसद रहे हैं, पूर्व संसद रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सर, तो दिल्ली की जनता जो है ना बेखूब आपके बारे में जानती है। अपनी सरकार बनी है, मंत्री बने हैं, यही रहा है। जी। तो इस दौरान सर ये 2024 में मुझे लगता है कि हमको जीतना ही पड़ेगा दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा ही रहा है कुछ प्रभु का इच्छा। देखिए 2024 में निश्चित तौर पे देश परिवर्तन की ओर एकदम अग्रसर है, क्योंकि जितना तरह का तिकड़म, जाल साजी, फ्रॉडगिरी, जमलाबाजी जितना था सब हो चुका है। लोग त्राहिमाम हो गए हैं अब एकदम। तो इसलिए एक ऐसी सरकार जो आम आदमी की बात सुने, ये तो सिर्फ अपने बोलने वाली सरकार है और एक आदमी की सरकार है, 1.5 आदमी का सरकार है। अमित शाह आधा है, आधा एक जो है मोदी है। ऐसे देश चलता है। ये तो पूरी तरह से तानाशाही सरकार है, पूरी तरह से तानाशाह। कोई ऊपरे से नहीं टपकता है। ऐसे ही हिटलर भी जो है चुनाव जीत करके ही बनाता, लेकिन उसकी काम करने की तौर तरीके जो होते हैं। और सबसे ज्यादा है कि धरोहर को इस बेदर्दी से अपने 2-4-10 लोगों के हाथ में बेच रहा है। हम लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन होते जा रहे हैं, और इनके 4 मित्र जो हैं दुनिया के सबसे अमीर होते जा रहे हैं। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, एक्सेप्ट यही कि उनके हक के लिए ये सरकार काम कर रही है। भारत जोड़ो की बात करें तो ये कांग्रेस जोड़ो या भारत जोड़ो? लगातार कांग्रेस टूट रही है, आप लोग कांग्रेस जोड़ने के लिए? देखिए कांग्रेस में बहस कोई नया नहीं रहा है, उसमें हर तरह के लोग रहे हैं। बड़ी पार्टी है तो हर तरह के लोग रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पे ये मास पार्टी है। और अगर 138 साल से बची हुई ये पार्टी है तो कुछ तो बात होगा। मैं जनता पार्टी का इतिहास जानता हूँ, जनता दल का भी जानता हूँ, आज ढूंढे नहीं मिलता है। तो कुछ तो बात होगा कि ये बची हुई है। और इसीलिए कभी नेहरू गांधी परिवार ने वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं किया है जिससे देश का अहित हो, देश के जो सम्मान ही नहीं, देश की सुरक्षा, प्रभुता पर कभी समझौता नहीं। यहाँ कौन बिरयानी खाने चला गया था पाकिस्तान में? ऐसा कभी हुआ था कि प्रधानमंत्री रास्ते से पाकिस्तान ऐसे पॉलिटिकल काम कर रहे हैं जिससे कि लगता है कि साहब लोग की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। सर, आपने विपक्षी एकता की बात कही सर, उत्तर प्रदेश में आपको अखिलेश जी का समर्थन नहीं मिला भारत जोड़ो? देखिए हम उत्तर प्रदेश में गए हैं, क्या एक जिला बागपत खाली टच किया है उन्होंने। देखिए समर्थन बड़े राजनीतिक दलों का होने का मतलब है कि रिश्ता बन जाना। अभी वो स्टेज नहीं है, पॉलिटिकल रिश्ता बनने का स्टेज नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा खत्म होगी, उसके बाद हम सब लोग इस काम में लगेंगे, विपक्षी एकता के काम। भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो है जनताओं को किस तरह का संदेश देना चाहिए? देखिए निश्चित रूप से जब आदरणीय राहुल गांधी जी निकले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, तो उनका एक मकसद था कि जो देश में नफरत का माहौल है, जो देश में बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, जो महंगाई चरम पर है, उसको एड्रेस करने के लिए और लोगों के आक्रोश को एकत्रित करने के लिए वो निकले। और वैसे में हम सबों का दायित्व बनता था कि हम लोग उनके हाथों को मजबूत करने के लिए और जो देश में इस तरह के हालात पैदा हुए हैं उसको ठीक करने के लिए हम लोग भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो, क्योंकि वो इस राज्य में नहीं आ रहे थे। इसलिए हम लोगों ने पूरे राज्य में हर एक जिले में जाकर के, हर एक प्रखंड में, पंचायत में, सभी जगहों पर प्रयास किया कि भारत जोड़ो यात्रा का जो आदरणीय राहुल गांधी जी का संदेश है वो पहुंचे, और उसको हम लोग पहुंचाने में सफल हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में झारखंड को अव्वल माना गया है AICC के द्वारा। और उसी क्रम में आज दिल्ली में ये कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया था। चूंकि हमारे नए अध्यक्ष राकेश किरण महतो बने हैं
और उनकी इच्छा थी कि एक यहाँ भी हो। पहले भी रांची में भी किया, पूरी ताकत के साथ कार्यक्रम समापन एक तरह से उस दिन हो गया था। बावजूद हम लोगों को अभी लगातार इस तरह की यात्रा करके लोगों के बीच जाना है, एक एक घर का कुंडी ठकठकाना है और राहुल जी का संदेश पहुंचाना है और कांग्रेस ने क्या किया, दूसरे लोगों ने क्या किया, वो बताना है। जनता निर्णय करेगी 2024 में जो भी करना है, लेकिन हमें सबसे पहले नफरत को मोहब्बत में बदलना है। 2024 में किसकी सरकार आने की संभावना है सर? देखिए, सरकार तो जनता तय करती है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग बरबोले लोग नहीं हैं कि जो मन में आए सो कह दिया, लेकिन जो जनता का एक आक्रोश दिख रहा है, जिस तरह से जनता हमसे जुड़ रही है, जिस तरह से हम जहां भी भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं, पहले के बजाय आज के समय में बहुत लोगों का आक्रोश और साथ मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय जो पहले कांग्रेस का रहा है वही कांग्रेस का होगा। विधानसभा में तो दिखना ही है, लोकसभा में भी दिखेगा। क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी हमसे छोटे हैं और हम बिना सांसद, बिना विधायक बने पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से संगठनकर्ता की एक अलग जवाबदेही होती है। संगठन की भूमिका में इनको अपना भूमिका निभानी है, तो हम समझते हैं उसमें सफल होंगे और इनके उज्जवल भविष्य की हम लोग हमेशा कामना करते हैं, आगे भी करते हैं। चिल्लाने लगे हैं, अब तो बदल दो गंदे तालाब का पानी, क्योंकि कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। अभी 10 साल मंत्री रखा आपने हमें, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट में मैं मंत्री थी। इस शासनकाल में मनरेगा अगर नहीं होता तो आगा सिल्ली जो है वो दिल्ली चला गया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मनरेगा से लोगों को घर में रोजगार दिया हमने कहा कि सबको शिक्षा देंगे हम, जो धरती पे पैदा हुआ उसको शिक्षा देंगे हम। जो हमने कहा, कानून बनाया कि जो धरती पे पैदा हुआ है उसको भोजन की गारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। आज गरीब से गरीब आदमी जो भटकता चलता था बीडीओ सीओ के यहां 10 रुपया का एक आवेदन लगा करके दे, तो बीडीओ साहब और सीओ साहब को उसका जवाब देना होगा उसका। ये कानून दे करके आपको अधिकार दिया। आज क्या है? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है भाई। वहां भी टकटकी रहता है कि पंडित जी कुछ जो मिश्रिया है वो कब देंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट, सरकार के पूंजी का, जनता की पूंजी का बेचना। कल्पना नहीं कीजिएगा कि देश आपका पूरी तरह खंगाल दिया गया, पूरी तरह देश के सारे धरोहर, सारे प्रॉपर्टी, रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, पाताल बेच दिया, जमीन बेच दिया, आकाश बेच दिया। वाह रे मोदी, वाह रे मोदी। ये है आज कच्चा पकौड़ी बनाओ। रोजगार मांगता है नौजवान तो कहता है पकौड़ी बनाओ। इस बार तुम्हारा ऐसा बेटा मिर्ची वाला पकौड़ी खिलाएगा कि बाप बाप करते भोरे उठोगे तुम। ये तो इसलिए राहुल गांधी या हम लोग 2500 जिला, 2400 जिला में हमने पदयात्रा किया और ये भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से लेकर निरंतर राहुल जी के नेतृत्व में एक राज्य के बाद दूसरे राज्य, दूसरे राज्य के बाद तीसरे राज्य लगातार चलते आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिन परिस्थितियों में हमें हमारे नेता राहुल जी को सड़कों पर उतरना पड़ा। आजादी के बाद
हमें संविधान मिला, हमें लोकतंत्र के तहत हमें चलना होगा। जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं और जनप्रतिनिधि सरकार अगर कोई बात जनता के हित के लिए नहीं सोचते हैं तो हम सड़क पर उतरते हैं। यह अधिकार हमें लोकतंत्र में दिया है और उसी अधिकार के तहत आज राहुल जी लगातार इस देश के जो नफरत के वातावरण बना हुआ है, इस देश में जो लोकतंत्र को खत्म करने की जो मुहिम चला है, उसको लेकर राहुल जी लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। आज हम और आप जानते हैं परिस्थिति क्या है, इन परिस्थितियों में कैसे उबारा जा सकता है। अगर पुराना दिनों को अगर हम याद करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यहाँ के लोगों को ठगने की काम किया है और जब सरकार बनाने के बाद जनता को कोई लेना देना नहीं रखा है। यह बात आप लोग जानते हैं। याद कीजिए 2014 उसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी शहर में हो, गांव में हो, चुनावी सभा में हो, उन्होंने एक बात को रखते थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर महंगाई जो है घटा दिया जाएगा, पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दिया जाएगा, गैस सिलेंडर का दाम कम कर दिया जाएगा, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आज 8 सालों में क्या यहाँ के लोगों को रोजगार मिला? ये सोचने वाली बात है, आपको सोचना पड़ेगा। क्या यह महंगाई कम हुई? नहीं हुआ। लेकिन उसके नेता या मीडिया के मेरे मित्र बैठे हैं, आज तक मोदी जी कभी बोले कि हमने महंगाई क्यों नहीं कम किए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कभी इन्होंने कहा कि यहाँ की बेकारों के नौजवानों को क्यों रोजगार नहीं दे पाया? ये बात कभी नहीं करते। ये दूसरे रास्ता को तोड़ने वाले नफरत के रास्ता में जाकर अपने गद्दी में हासिल होना चाहते हैं। इस नफरत के बाजार में मोहब्बत का जो दुकान खोल करके बैठे हुए उनके समर्थन में मेरे जितने कार्यकर्ता आए हुए हैं, आपको मैं जोहार करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लोगों को जात के नाम से जिस प्रकार से गोल बंद करने का प्रयास करता हूँ, जिस प्रकार से जिस हवा में, इस भारतवर्ष के इस हवा में जिस प्रकार से जहर घोलने का काम किया है, क्योंकि हम आजाद देश, जो हमारा देश आजाद हुआ उस पार्टी के हम सिपाही हैं, तो हमारा एक परम कर्तव्य है इस देश में जो जहर खुल रहा है उस जहर को कैसे हम फिर उस वातावरण को शुद्ध करें, ये हमारी और आपकी जिम्मेवारी है। आज मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से सिर्फ धर्म के नाम से हिंदू मुसलमान के नाम से, करना ईसाई के नाम से या अन्य कारणों से जिस प्रकार से लोगों को दिग्भ्रमित करने का केंद्र में बैठी मोदी सरकार कर रही है, और आज के तारीख में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति क्षेत्र का जो भौगोलिक दृष्टिकोण को भी नहीं जानता था, आज वो व्यक्ति आज यहाँ पे आपके बीच में सांसद के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। वैसे लहर में वो जीता है, लेकिन इस जो यहाँ जो नफरत का जो और जो हमारे बीच में भाईचारे का बंटवारे का जो माहौल है, उस माहौल को हमको कैसे किस प्रकार से हमको एकत्रित करना है, और एकत्रित करना है कैसे? हमारे बीच में आपके जो जिलाध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो जी नौजवान हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में एक कारवा बनेगा। अभी तो सिर्फ हम एक चिन्ह लगाए हुए हैं, आने वाले दिन में वहां पे रास्ता बनेगा और रास्ता में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता कारवा के रूप में चलेंगे और उसके पीछे दिल्ली की जनता और झारखंड की जनता चलेगी।